तो भारत के द्वारा पाकिस्तानी आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर अब एक नए मोर्चे पर डायरेक्टली पाकिस्तान के लिए काल बन चुका है। दरअसल भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को अपने घातक मिसाइल हमलों से ढेर किया तो पाकिस्तान आग बबूला हो गया और उन्होंने बिना सोचे समझे भारत पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच भारत ने पाकिस्तान के JF-17 और F-16 फाइटर जेट, ड्रोन्स और मिसाइल को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से जिस तरीके से मार गिराया है उससे पूरा पाकिस्तान हिल गया है। लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश करके सीधे तौर पर युद्ध की शुरुआत ही कर दिया है तो भारत ने भी अपने युद्धपोत वाहक INS विक्रांत को फुल एक्टिव कर दिया है और इसी INS विक्रांत से मिसाइल का हमला करते हुए पाकिस्तानी नौसेना के अड्डे और कराची बंदरगाह को निशाना बनाकर पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिससे भीषण आग लग चुकी है। यही नहीं बल्कि INS विक्रांत द्वारा कराची में हमला करने के साथ साथ पाकिस्तान के इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई प्रमुख शहरों में ड्रोन बरसाए जा रहे हैं। तो चलिए भारत के घातक हथियारों और उनके द्वारा किए गए पाकिस्तान पर सटीक हमले के बारे में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी सारी अपडेट आपको सही जानकारी के साथ मिलती रहे। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वह यह है कि एक रिपोर्ट नहीं बल्कि कई रिपोर्ट्स चीख चीख कर इस बात का दावा कर रही है कि पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट यानी कि बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला बंदरगाह है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ अपनी नवल फ्लीट के लिए पाकिस्तान करता है बल्कि देश दुनिया से एक बड़े लेवल पर व्यापार करने के लिए सामानों को ले जाने और ले आने का काम करता है। इसी बंदरगाह में जो नेवी बेस है उस पर भारत के INS विक्रांत द्वारा मिसाइल से बड़ा हमला कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के बाद अब नौसेना भी एक्शन में आ गई है। अरब सागर में तैनात INS विक्रांत ने कराची को निशाने पर लेकर भारी तबाही मचानी शुरू कर दी है। नौसेना के हमले से कराची के बंदरगाह समेत शहर में भारी आग लगी हुई है। INS विक्रांत से पाकिस्तान के कराची और ओरमारा बंदरगाह पर कई मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे दोनों पोर्ट पर भयंकर आग लग गई है। हालांकि अभी भी इस खबर की आधिकारिक पुष्टि बाकी है, लेकिन इस बात की जानकारी एक नहीं बल्कि कई न्यूज रिपोर्ट्स में सीधी दी गई है। यहाँ तक कि रिपोर्ट में तो यह भी आ रहा है कि कराची पोर्ट पर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, जिसमें कराची पोर्ट पर INS विक्रांत से ड्रोन अटैक भी किया गया। देखिए, जब भारतीय नौसेना का INS विक्रांत के साथ युद्ध में सीधे तौर पर इन्वॉल्व होने की बात हो तो चीन जैसे देश भी एक बार के लिए कांपने लगते हैं, तो पाकिस्तान तो दूर की बात हो गई, क्योंकि INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और स्वदेशी होने से फायदा यह है कि इसका पूरा कंट्रोल भारत के पास है और अगर कोई अचानक खराबी भी आ जाए तो उसको भारत खुद बना सकता है। और ये खुद में एक चलता फिरता हवाई अड्डा है जो कि चलता तो समंदर के ऊपर है लेकिन फिर भी जमीन और आसमान दोनों को कंट्रोल करता है। फिलहाल की बात करें तो अरब सागर में यहीं पर कहीं आसपास इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत के द्वारा तैनात किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना का पश्चिमी बेड़ा मुंबई से संचालित होता है। ऐसे में यह पूरी तरह से तैनात होने के साथ साथ किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही पाकिस्तान पर मिसाइल और ड्रोन से हमला होने की जो बात हो रही है वह भी यही से इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा किया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस फ्लीट में केवल यही एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि INS विक्रांत एक शक्तिशाली कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। इस ग्रुप में इसके साथ साथ एक विमान वाहक पोत, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और अन्य सहायक जहाज भी शामिल हैं। यह पूरा स्ट्राइक ग्रुप वायु, सतह और पनडुब्बी हमलों से पूरी तरह से सुरक्षा कवच देता है। यह यूनिट इतनी ज्यादा कैपेबल है कि किसी भी समय पाकिस्तानी नौसेना को चुनौती दे सकती है और कराची व ग्वादर बंदरगाह तक भारी नुकसान पहुंचाना इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि यह 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है, यानी 2 फुटबॉल मैदान के जितना यह बड़ा है, इसलिए जब ये समंदर में निकलता है तो लहरें भी रास्ता छोड़ देती हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि यह पूरा चलता फिरता शहर है जहां इसमें 1700 क्रू मेंबर्स के लिए 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। शहरी जीवन के लिए सभी सुविधाएं, डेडिकेटेड हॉस्पिटल होने के साथ साथ प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा है, जो कि इस समय 30 फाइटर जेट और 16 ब्रह्मोस मिसाइल से लैश है और लगभग 4 की संख्या में कामोव के A-31 बिफोर एयर वार्निंग हेलीकॉप्टर भी डिप्लॉय है और साथ ही वेस्टलैंड सी किंग या सिकोरस की MH-60R
पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर भी कुछ संख्या में तैनात है। जाहिर सी बात है कि जहां एक ओर भारत बड़े बड़े युद्धपोतों के साथ साथ INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर खड़ा है, तो सामने भले ही पाकिस्तान ने तुर्की के छोटे से युद्धपोत तैनात कर लिया है, लेकिन वह भारत की एक झटके का भी नहीं है। और वैसे भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री पावर में कंपैरिजन देखा जाए तो एक बहुत बड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है, क्योंकि भारत जहां मिलिट्री पावर में चौथे नंबर पर है, वहीं पाकिस्तान 12वें नंबर पर। खासकर अगर नेवल पावर में पाकिस्तान को भारत के कंपैरिजन में देखा जाए तो एक झटके का भी नहीं है, क्योंकि फ्लीट स्ट्रेंथ हमारी जहां 294 है, वहीं पाकिस्तान की इसकी आधी से भी कम लगभग 114 है। और भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के पास 12 डिस्ट्रॉयर शिप है, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 हैं। इसी तरह सबमरीन हो या फिर पेट्रोलिंग वेसल्स हो, इन सब की संख्या हमारे पास पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। सिर्फ जब माइन वारफेयर की बात आती है तो यह पाकिस्तान के पास 3 है, जबकि भारत के पास एक भी नहीं है। लेकिन देखा जाए तो इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के पास इसके रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के लिए कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा से ज्यादा डिफेंस हथियार चीन के हैं, और वह रिसेंटली भारत के हमलों को रोकने में किस तरीके से फेल हुए हैं, इसको तो हम लोग देख ही चुके हैं। यहाँ तक कि उनके 2 JF-17 फाइटर जेट और एक F-16 फाइटर जेट को LOC के पास हाल ही में भारत ने मार गिराया है। अब धीरे धीरे वही स्थितियां बन रही हैं जो कि साल 1971 में बनी थीं, जब हमने पाकिस्तान को घुटनों पर झुका दिया था। क्योंकि पहली बात तो न सिर्फ भारत में गोला बारूद का प्रोडक्शन तेज किया गया है, बल्कि लखनऊ में ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करने के साथ साथ अब तक भारत के द्वारा 50 से भी ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन मारकर गिराए जा चुके हैं। और यहीं से हमें एक सीख देखने को मिलती है कि जो लोग कह रहे थे कि भारत कुछ भी नहीं करेगा और अब अचानक पाकिस्तान के पांव उखाड़ कर रख दिया है, इसका मतलब यह था कि भारत अभी तक न सिर्फ पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी में था, बल्कि अपने डिफेंस सिस्टम को ही मजबूत कर रहा था कि पाकिस्तान के हमलों को किस तरीके से खत्म करना है। बाकी अगर आप लोग भी भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों से सहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह नई जानकारियों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।